Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do question answer of the poem My Shadow. So let's begin. First question is, who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसकी तरह लगती है, किससे मिलती है? तो इसका आंसर होगा माई शैडो लुक्स लाइक मी, है ना। कोई भी चीज़ होती है उसकी शैडो उसी के जैसी होती है, तो आपकी शैडो आपकी जैसी होगी. सो योर आंसर विल बी माई शैडो लुक्स लाइक मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपकी जो शैडो है वो आपसे पहले बेड पे जंप कर जाती है. सो माई शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर आई कैन बिकॉज व्हेन आई गो near my bed, my shadow falls on the bed before I can go into it. जब भी मैं बेड के पास जाता हूँ तो मेरी जो शैडो होती है वो सबसे पहले बेड पर फॉल करती है, मतलब मेरी शैडो बेड पर मुझे दिखाई देती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी शैडो मुझसे पहले बेड पर जंप कर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ टॉलेस्ट? आपको क्या लगता है कि दिन के कौन से समय आपकी शैडो जो होती है वो टॉलेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है? ओके, तो इज़ इट मॉर्निंग टाइम और इज़ इट आफ्टरनून टाइम और इज़ इट नाइट टाइम? सो जब भी नाइट के समय, रात के समय तो अंधेरा होता है, डार्क होता है, इसलिए हमें शैडो दिखाई ही नहीं देती. ओके, आफ्टरनून में हमारी शैडो जो है बहुत छोटी होती है क्योंकि सन जो है हमारे डायरेक्टली ऊपर होता है. ओके, तो इट्स आंसर विल बी मॉर्निंग टाइम. ओके, मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय हमारी जो शैडो होती है वो टॉलेस्ट होती है. सो इट इज़ द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम व्हेन आवर शैडो इज टॉलेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द फॉलोइंग. पोम में से ये वाली लाइन्स पढ़नी है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं. सो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह मेरी तरह है. फ्रॉम हील्स अप टू द हेड, एडी से लेके हेड तक, सिर तक. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज ही रेफर्स टू? तो जो ही वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया गया है? सो ही वर्ड जो है वो किसके लिए रेफर किया गया है? शैडो के लिए रेफर किया गया है. ओके, जो परछाई है, शैडो है, उसके लिए ही वर्ड यूज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज मी रेफर्स टू? जो मी है वो किसके लिए यूज किया गया है? सो मी रेफर्स टू दी चाइल्ड, चाइल्ड के लिए यूज किया गया है मी वर्ड. नेक्स्ट, Why are he and me alike? He and me alike क्यों है? alike मतलब सेम. तो जो he है यानी कि शैडो, me यानी कि बच्चा, वो दोनों सेम क्यों हैं? Because he is the shadow of me, क्योंकि जो शैडो है वो किसकी है? चाइल्ड की शैडो है, इसी वजह से दोनों क्या हैं? सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक. वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. वट वुड यू डू इफ? आप क्या करोगे? ओके, इन सिचुएशंस में आप क्या करोगे? इफ़ अ डॉग चेजेज यू, चेज का मतलब होता है पीछा करना, कोई चीज़ किसी के पीछे होती है तो उसको हम चेज बोलते हैं. ओके, सो इफ़ अ डॉग चेजेज मी देन आई वुड स्टॉप रनिंग एंड आई वुड नॉट बी अफ्रेड. मैं डरूंगा नहीं और मैं भागना बंद करूंगा ताकि जो डॉग है मेरा पीछा करना बंद कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना. ओके, आप अपनी होमवर्क कॉपी घर पे भूल गए हो. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड यू डू? सो इफ़ आई फॉरगॉट माई होमवर्क कॉपी एट होम देन आई वुड एडमिट इट एंड से सॉरी टू माई टीचर. ओके, मैं क्या करूँगा? उसको एडमिट करूँगा और अपने टीचर को सॉरी बोल दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अलोन इन अ रूम एंड लाइट्स गो आउट. आप किसी कमरे में अकेले हैं और लाइट्स चली जाती हैं, ठीक है, पावर कट हो जाता है, तब आप क्या करोगे? इफ़ I am alone in a room and lights go out, then I would light a candle or a torch. तो मैं क्या करूँगा? एक कैंडल जला लूँगा या एक टॉर्च जला लूँगा. ओके, I will not be afraid. नेक्स्ट क्वेश्चन, फन टाइम. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप एक्टिविटी आपको करना है एंड एन्जॉय करना है. शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल. आपको जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि आपको एक टॉर्च ऑन करनी है और आपको क्या करना है? उसके सामने हैंड रखना है और आपको दीवार पर, वॉल पर आपको आपकी हैंड की शैडो दिखाई देगी.
मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। तो आपको क्या करना है, टॉर्च को थोड़ा सा हाथ से दूर लेके जाना है और शैडो को ऑब्जर्व करना है। तो पहले और अब शैडो में क्या डिफरेंस आया है, तो आप ये एक्टिविटी करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या डिफरेंस आता है जब आप जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ काम करना। ओके, सो यहाँ पे आपको वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फाइव के ग्रुप्स में काम करना है। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। एक प्लेन शीट पे आपको एक बड़ा सा हाथ बना लेना है। मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब, पाम ऑन द हैंड एंड यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। और यहाँ पे जो बॉक्स में हिंट दिए हुए हैं उनका यूज़ करना है उनको फिल करने के लिए। लेट्स मेक अ हैंड हियर। ओके, ये मैंने एक हाथ बनाने की कोशिश की है। लेट्स मार्क दीज फिंगर्स। सो दिस इज आवर थंब। ये क्या है, हमारा थंब है, अंगूठा है। ओके, दिस इज आवर थंब। नेक्स्ट, जो थंब के पास वाली जो फिंगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर बोलते हैं या फिर फोर फिंगर बोलते हैं। ओके, देन दिस इज आवर मिडल फिंगर। दिस इज आवर मिडल फिंगर। जो बीच वाली उंगली होती है उसको मिडल फिंगर बोलते हैं। देन दिस फिंगर इज कॉल्ड रिंग फिंगर। ये जो फिंगर हमारी है वो कौन सी है, रिंग फिंगर है। एंड दिस इज आवर स्मॉलेस्ट फिंगर। ओके, लिटिल फिंगर या फिर स्मॉल फिंगर हम इसको बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। आपको क्या करना है, ये एक्शंस करने हैं और आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कौन से फिंगर्स का या फिर कौन से हैंड का यूज़ कर रहे हो इन एक्शंस को करते हुए। सो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे और आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे आपकी कॉपी पे। लाइक पॉइंटिंग एट अ डोर, अगर आपको डोर की तरफ इशारा करना है तो आप कौन से फिंगर्स यूज़ कर रहे हो। बाउंस अ बॉल, एक बॉल को बाउंस करना है तो कौन सी फिंगर यूज़ कर रहे हो। स्क्रैच योर चिन, अगर आपकी चिन को आपको स्क्रैच करना है तो कौन सी फिंगर यूज़ कर रहे हो। ट्विस्ट योर ईयर, अगर अपने कान को मरोड़ रहे हैं तो कौन सी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। कॉम योर हेयर, अगर बालों को हम कॉम कर रहे हैं तो कौन सी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल से हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ तो कौन सी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। टच अ फ्लावर, या कोई भी फ्लावर है उसको हम छू रहे हैं, उसको हम टच कर रहे हैं तो कौन सी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। ये आपको खुद करनी है एक्टिविटी एंड आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट। Fill in the blanks using one of the words given in the brackets. First is, where is the child dash parents have come to school. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं who, whose, which. तो which जो है उसको हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। who मतलब कौन होता है, whose मतलब किसका या फिर जिसका। ओके, which मतलब जिसकी या फिर किसकी। ओके, where is the child whose parents have come to school, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, whose आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेसियस। क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, स्पेशियस मतलब जहाँ पे बहुत सारी जगह होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में विच, हु लिखा हुआ है। तो हु का मतलब होता है कौन, हुज मतलब जिसके, विच मतलब जो है कौन सी या फिर जिसकी, मोस्टली चीज़ों के लिए आता है। आई सॉ मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेसियस, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा स्पेसियस हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा क्योंकि हम नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, विच आएगा यहाँ पे, आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इज सो इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम डैश यू रेड आउट इज सो लवली। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोम के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हुज तो पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो हुज नहीं आएगा। विच और डैट में से विच हम किसी भी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं और डैट का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा दैट।
द पोम दैट यू रेड आउट इज सो लवली. जो पोम तुमने पढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्यारी है. आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन. मैं उस गली को जानता हूँ जहाँ पर वो रहता है. ओके, तो यहाँ पे आएगा विच. आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन. नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट. मुझे वो बुक्स पढ़ना पसंद है जिनमें क्या होती हैं, पिक्चर्स होती हैं. तो मुझे बुक पढ़ना पसंद है, और कैसी बुक पढ़ना पसंद है, जिनमें पिक्चर्स होती हैं. आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट. नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर. जो ओल्ड लेडी है जिनसे मैं मिला था वो क्या है, मेरी नेबर हैं. तो यहाँ पे आएगा whom. ठीक है, whom जो है किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है. और दैट या फिर which जो है नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे आएगा whom. द लेडी whom I met in your house is my neighbor. Next question, question number 2. Complete this description by answering the questions below. So first question is, what do you think is the name of the dog? इस डॉग का नाम क्या होगा? Why is she called that? उसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? What color is she? उसका कलर क्या है? Do you think she is friendly? क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है? What does she like to eat? उसको खाने में क्या पसंद है? Write a few lines on मिट्ठू and his dog named Shadow. आपको क्या करना है, मिट्ठू के बारे में और उसका जो छोटा सा डॉग है जिसका नाम शैडो है उसके बारे में कुछ लाइंस आपको लिखनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग. डॉग का नाम क्या है? तो डॉग का नाम हमें पहले ही बताया हुआ है, द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो. ओके, नेक्स्ट इज, वाई इज शी कॉल्ड दैट. उसको शैडो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो हमेशा मिट्टू के साथ रहता है, उसकी शैडो की तरह. ओके, बिकॉज शी फॉलोव्स हिम एवरीवेयर. ओके, हर जगह वो उसको फॉलो करती है. क्वेश्चन 3 था, वट कलर इज शी. उसका कलर क्या है? सो डॉग का कलर यानी कि शैडो का कलर क्या है? शी इज़ ऑफ ग्रे कलर, शी इज़ ऑफ ब्लैक कलर, आप कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली. क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है? सो येस, शी इज़ फ्रेंडली. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वॉज, वट डज शी लाइक टू ईट. उसको क्या खाना पसंद है? शी लाइक टू ईट बोन्स एंड ब्रेड. उसको बोन्स खाना पसंद है और ब्रेड खाना पसंद है उसको. तो यू कैन ऑल्सो राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर विश. नाउ से अलाउड. Let's say these words aloud. First is shoe, ship, shell, shadow, sheep, shade, fish, dish, wish, bush, wash, brush. Next question, when the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. So this poem is written by Louis Binder Scott. Let us try to understand it. When the sun shines, जब सूरज चमकता है, आई कैन सी माई शेडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी. जब सूरज चमकता है तो मैं अपनी शेडो को अपने सामने देख पाता हूँ. ओके, व्हेन आई वॉक, माई शेडो वॉक. और जब मैं चलता हूँ तो मेरी शेडो भी चलती है, मेरी शेडो भी वॉक करती है. व्हेन आई हॉप, माई शेडो हॉप. और जब मैं कूदता हूँ तो मेरी शेडो भी कूदती है. ओके, व्हेन आई जंप, माई शेडो जंप्स. और जब मैं कूदता हूँ तो मेरी शेडो कूदती है, जंप करती है. When I stop, my shadow stops. और जब मैं स्टॉप करता हूँ तो मेरी शेडो भी रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है. तो मेरा जो भी एक्शन है वो मेरी शेडो जो है फॉलो करती है. So this is all about this chapter. We will understand the next chapter in our next video. Please share this video to your friends.